सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। प्रिंस यूसुपोव के घर में कुछ लोग छुपे हुए थे। उनमें से एक का नाम प्रिंस मित्री और दूसरे का नाम पॉल स्टेपानोव था। सारे इंतजामात पूरे थे, लेकिन डर इस बात का था कि रास्पुतीन दावत पे आने से इनकार न कर जाए, वादा खिलाफी न कर जाए। एक नर्तकी जो खूबसूरत नर्तकी थी वो भी छुपा के रखा गया था, क्योंकि रास्पुतीन को उसका लालच दिया गया था। जब 11 बज गए और वो नहीं आया तो प्रिंस और उसके साथियों को सख्त अफसोस हुआ। तो उसे हमारी साजिश से होशियार तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे हमारे अलावा इस साजिश के बारे में और कौन जानता है? और समझ लो, अगर उस शैतान को इस साजिश के बारे में पता चल गया है तो हम में से कोई एक है जो उसका जासूस है, समझे? लेकिन सवाल ये है कि अभी तक आया क्यों नहीं? रह गया होगा किसी माशूका के घर पे। हो सकता है ऐसा ही हो। हरामजादे पे औरतें ऐसे टूटती है मेरे शहर में मक्खियां। आज आ जाए तो पूरा छत्ता ही निचोड़ दूं। यूसुपोव, तुम टेलीफोन करो और उसके घर से पता लो कि कहाँ गया है। ठीक है। हेलो जी, मुकद्दस बाप घर पे हैं? क्या कहा? कब? कहाँ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ गया? क्या वो घर में नहीं है? नौकर बताता है कि ठीक 11 बजे मुकद्दस बाप अपने घर से चला गया है। मुकद्दस बाप, शैतान का बच्चा मुकद्दस बाप। कहीं हमारी सारी साजिश धरी की धरी न रह जाए। रूस की मुक्ति उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक ये शैतान जिंदा है। वो आज ना आए तो उसे कल बुलाया जाए, किसी न किसी तरीके से तो खात्मा कर दिया जाए, किसी न किसी तरीके से। तमाम इंतजाम मुकम्मल है। ऐसा मौका शायद ही फिर हमारे हाथ है। थोड़ी देर और इंतजार कर, शायद आ जाए। अगर उसे आना होता तो अब तक आ गया होता। जहाँ खूबसूरत नाच, शराब और शबाब का सवाल हो, वह वहाँ कभी देर नहीं करता, ठीक वक्त पर पहुँच जाया करता है। कहीं हमारे दावत में उसे कोई दिलो फरेब बात नजर ना आई हो? दोस्त, खूबसूरत औरत, शराब और तन्हाई, ये तीनों चीजें हम उसे दावत में पेश कर चुके हैं। उसकी यहाँ पर ना आने की कोई और ही वजह होगी। ठहरो, तूने आवाज सुनी? रुको, मैं देखता हूँ। ये गाड़ी की आवाज़ उसी की मोटर की। तुम होशियार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ताड़ जाए। और बित्री, तुम बाहर दरवाजे पर जाकर उस नर्तकी का इंतजार करो, मैं देखता हूँ। ठीक 11:20 पर रास्पुतीन की मोटर दरवाजे पे आके रुकी। वो उसमें से उतरा। मोटर को खुफिया दरवाजे पे लाकर रोकी गई थी और बड़ी होशियारी से रास्पुतीन को अंदर दाखिल किया गया। रास्पुतीन ने काले लिबास पहन रखे थे, जवाहरात जड़ी शानदार तलाई सलीब उसके सीने में लटक रही थी और बाहर में बर्फबारी हो रही थी। आइए आइए। आने में जरा देर हो गई। नहीं, देर तो ज्यादा हुई नहीं। आप तशरीफ तो ले आए। जब तुमने बुलाया तो मुझे आना ही पड़ा। तुम्हारी दावत से इनकार भी तो नहीं हो सकता, जबकि तुमने ये कहा। मुकद्दस बाप, यहाँ पर खेल तरह का सारा बंदोबस्त किया गया है, आप बेफिक्र रहिए। और हाँ, इनसे मिलिए। ये है पाल सितानो,
मेरे हम प्याला, मेरे हम निवाला। आओ पाल, मुकद्दस बाप के आने का पुण्य हासिल करो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये मेरी खुशनसीबी है। आओ कुर्सी पे बैठ जाओ। पहली बार आपके दीदार हुए हैं। ये इज्जत मैं हमेशा याद रखूंगा। ये आपकी बड़ाई और बुजुर्गी का छोटा सा नमूना है। अगर निकोलस दोम रूस का जार है तो मैं ईसा मसीह हूँ। मैं रूस को और तमाम दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। अरे रूस के जार और जरीना मेरे सामने अदब से झुकते हैं और मेरा हाथ चूमते हैं। उनके बच्चे मुझे सजदा करते हैं। मेरा बहुत बड़ा रुतबा है। इसमें क्या शक है मुकद्दस बाप? यूसुफोफ, वो औरत कहाँ है जिसका जिक्र किया था तुमने? वो जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहती लेकिन मुझसे मुलाकात की छूट। आती होगी मगर वजह क्या उसके ना आने की? तुम्हारे मुताबिक तो उसे मेरे मुलाकात का शौक था। जी, शौक तो उसे बहुत था आपसे मिलने का। बस आती होगी। मैं अभी दरवाजे पर जाकर देखता हूँ। प्रिंस मित्री भी वहीं उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तुम बाहर उस खातून का इंतजार करो। प्रिंस मित्री को हमारे पास भेज दो। बहुत अच्छा मुकद्दस, बहुत अच्छा। पॉल, उस औरत को जिसका जिक्र हो रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कैसी है? बहुत हसीन औरत है। नाचती भी खूब है और मैंने ऐसी नर्तकी आज तक नहीं देखी। मैं नाचता तो मैं भी बुरा नहीं। अरे वाह, मुकद्दस बाप के हिप्नोटिज्म के विषय में काफी सुन चुका हूँ। कहते हैं ऐसी विद्या मौजूद है इसमें जिससे आदमी दूसरों को वशीभूत कर लेता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। तो तुम मेरी राय जानना चाहते हो? जी हाँ। तुमने सुना होगा कि मैं हिप्नोटिज्म का जानकार हूँ। जी हाँ, यह बात आपके बारे में आमतौर पर मशहूर है। जो कि बिल्कुल गलत है। खुदा ने मुझे जो ताकत दी है उसे लोग बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से हिप्नोटिज्म समझते हैं। उसने मुझे बरकत बख्शी है, उसने मुझे रहनुमा बनाया है। अमन और निजात की कुंजी मेरे हाथों में दी है। अरे लोक परलोक में मेरा मुकाम बुलंद है, लेकिन लोग इन बुलंदियों को किसी और ही रंग में देखते हैं। वे मुझे जादूगर समझते हैं क्योंकि वे कम अक्ल और जाहिल हैं। लेकिन जो समझने की काबिलियत रखते हैं वे जानते हैं कि मैं खुदा का भेजा हुआ एक पैगंबर हूं। और प्रिंस मित्री, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बस खातून की राह देख रहा था। आई नहीं अभी तक? बस आती होगी। तो फिर बैठो, बोतल खोलो, पियो और पिलाओ। फरमाइए, कितनी पियेंगे? बस मिलाते जाओ। तुम्हारे लिए दूसरी शराब क्यों? आपने इतनी पसंद, अपना तो ब्रांड। तो तुम्हें मेरे ब्रांड के बारे में पता है? बखूबी। खुशी हुई? लो पाल, तुम भी लो। क्या सोच रहे हैं? मैं सामने तस्वीर की तरफ देख रहा हूँ। तस्वीर निगारी का आला नमूना है। मुकद्दस बाप, क्या आपने देखी ये तस्वीर? तस्वीर? मंजर निगारी तो खूब है, मुझे तो इसका फ्रेम भी काफी पसंद आया। मैं इस आर्टिस्ट का नाम भूल गया हूँ। अच्छा वाला नाम था उसका, जिसे तुमने मुझे बताया था। तो मुकद्दस बाप की सेहत के लिए। तुम दीदी और
एक बार में खाली कर दिया। शौक ही कुछ ऐसा है, शराब होठों तक आते ही उतर जाती। तो फिर एक पैक और हो जाए। वो किस जालिम ने मना किया? लीजिए। हैरत बुखार तो अब तक नहीं आई। इसे को शायद अब तक उसका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएगी प्रिंस मित्री। आज बर्फबारी भी तो हो रही है, आज सर्दी भी गजब की है, खून जमा जा रहा है। सुबह से 3 गिलास खत्म कर चुका हूँ मगर बदन में गर्मी पैदा नहीं। लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ से फाड़ फाड़ कर क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो शराब देने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? लाओ ये बोतल मुझे दो। ये साफ जादूगरी है। जादूगरी? जादूगरी सब बकवास है। अरे हो क्या गया है तुम्हें? तुम लोग बहक रहे हो। खुदा की कसम, ये आदमी जादूगर है। बाल पिस्तौल निकालो, दुष्ट को खत्म कर दो। यह जहर इसे नहीं मारेगा। जहर? Poison. I love poison. दोस्तों, कोई इंसानी ताकत मुझे नहीं मार सकती। अरे जिस इंसान को खुदा ने भेजा है, जिसे परमात्मा ने असीम शक्तियां प्रदान की, उसे कोई नहीं मार सकता। लाओ ये पिस्तौल। बाल इसकी बात ना सुनो, गोली चलाओ। मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। बाल मारो इसे। लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो। बाल मारो इसे लाओ। इसी वक्त। दूसरी गोली को सीने में उतार दो।